अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। यस, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूंगी वो है लहंगे का मेजरमेंट। आपको ये बताना है कि लहंगे का आपने मेजरमेंट कैसे लेना है। लहंगे की स्टिचिंग तो बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सीधी दोनों साइड्स पे सिलाई लगाएं और ऊपर छोटी सी बेल्ट डालें तो लहंगा जो है वो स्टिच हो जाता है। लेकिन उसकी लेंथ कैसे लेनी है वो आपको आज बताने जा रही हूँ मैं। लहंगे की लेंथ का ये होता है कि आपने जो कपड़ा जो है जिस फैब्रिक में बना रहे हैं ना, उस कपड़े को आपने बिल्कुल अपने ट्राउजर के साथ, इस कपड़े की आपने अपने ट्राउजर के साथ मुकम्मल इसकी जो लेंथ है वो ले लेनी है विदाउट फोल्डिंग, क्योंकि हम इसमें फोल्डिंग नहीं करेंगे। अगर हमने इसके नीचे कुछ लगाना भी हुआ तो वो भी लेस होगी या पीको होगी, ऊपर इसके हम बेल्ट डाल देंगे, इसलिए इसमें कहीं भी फोल्डिंग जो है वो ऐड नहीं है। तो आपने अपने ट्राउजर के साथ इसकी मुकम्मल जो है लेंथ ले लेनी है और दो पीसीस जो हैं वो अपनी मुकम्मल लेंथ वाले जो हैं, जितना भी आपने खुला रखना है आपके पास कपड़ा जो भी है, आप उस कपड़े के साथ जितना भी खुला लेना चाहते हैं आप ले लें इस तरीका से। इसके साथ जो इनर है वो मैं जामा बार जो है वो लगा रही हूँ। इनर को आपने 2 इंच छोटा लेना है। फिर आप इसके साथ नाप लें। पहले आप कट कर लें जिस फैब्रिक में आपने लहंगा बनाना है। फिर आप इनर को, ये देखें इतना कम मैंने बनाया है क्योंकि इसके नीचे जब पीको हो जाएगी थोड़ा सा कपड़ा उसमें चला जाएगा। और ये तकरीबन 3.5 इंच जो है ये हमने ऊपर से छोटा रखा है इनर को। ये देखें इस तरीका से इतना सा आपने इनर को छोटा रख लिया। इनर की आपने अलहदा से चोनर डालनी है और इसकी आपने अलहदा से चोनर डालनी है। ये एक चीज इसका होता है मेथड। और आपने जो बेल्ट है वो आपने तकरीबन 4 से 5 इंच लाजमी तैयार लेनी है। ये देखें, ये ऊपर से इसकी फोल्डिंग आ जाएगी और ये इसकी यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। तो ये देखें, ये तकरीबन 5 इंच की बेल्ट जो है, 5.25 इंच की हमारी जो बेल्ट है इतनी लाजमी होनी चाहिए है। और ये हमारी एक्स्ट्रा लेंथ होगी, जो लहंगे की हमें एक्स्ट्रा लेंथ होती है वो इतनी ही चाहिए होती है। तो आपने ट्राउजर के साथ इसको कट करके तो लेंथ में जो 5 इंच का हम इजाफा करेंगे, क्योंकि लहंगा पाँव के बिल्कुल नीचे जाकर अच्छा लगता है, तो ये आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा, लंबा छोटा नहीं होगा आपका कभी भी लहंगा। अगर आप मेजरमेंट से अपने ट्राउजर से इसको नाप लें और एक्स्ट्रा जो है वो ऊपर बेल्ट जो है वो 5 इंच की डाल लें, तो लहंगे का इतना ही होता है सिर्फ। इस कुर्ती के साथ मैं ये लहंगा जो है ये रेडी करूंगी। नेट की कुर्ती है और इसको बिल्कुल सिंपल स्टिच किया है, सिर्फ नेक के ऊपर हल्की सी लेस लगाई है और इसके दामन पर यूं टसल जो है वो लटकाए हैं। पीछे बैक पर डोरी एक बांध दी है बिल्कुल सिंपली तरीके से। जब आपने मगजी लगाई तो अंदर आपने बैक की जब आपने लगानी है ना, तो वहां बिल्कुल एक वैसे ही डिजाइनिंग के लिए है। तो इसके साथ ये जो लहंगा है ये मैं तैयार करूंगी। तो कटिंग का आपको बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप लोगों से भी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं वो ना हो। आपने अब इसको कट कर लिया। कट करने के बाद इन दोनों पीसीस को अब जोड़ लो, इस साइड से भी और इस साइड से भी। फिर इसमें छोटे छोटे से प्लेट डालो और प्लेट फिर उतने डालने हैं जितनी आपने पहले से बेल्ट को रेडी कर लेना है। अब बेल्ट आपने खुली कितनी लेनी है, अब ये मेजरमेंट भी एक चीज आपको मैंने ये लाजमी बतानी है। आपका जो ट्राउजर होता है उस सिले हुए ट्राउजर को आपने, ये देखें, इसमें जो लास्टिक जो पहले से मौजूद होता है ना, इस बेल्ट को आपने कितना लेना है इसको आपने यूं रख के पहले चेक कर लिया, फिर इसका डबल कर लिया। इतना कपड़ा जो होता है ये आपका बेल्ट के लिए किसी भी साइज में आपने बनाना है। शलवार पे भी अगर आपने ऐसे ही बेल्ट डालनी है, आपने पहले अपना ट्राउजर रखा, उसको नापा और
और उसके डबल अकॉर्डिंग आपने बेल्ट को ले लिया। ये डबल पीस है, एक फ्रंट का एक बैक का। तो ये हमारा बेल्ट का भी मेजरमेंट जो है ये भी रेडी हो जाएगा। फिर आपने बेल्ट जो है दोनों साइड से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसमें जो चौनट डालनी है, फिर जितनी वो चौनट कंप्लीट हो जाएगी उतना इसको कर लें, और फिर आपने दोबारा इसको चौनट डालनी है, इसकी साइड्स की सिलाई लगानी है, और फिर आपने इसकी साइड्स की सिलाई पहले लगा के फिर इसको इसके ऊपर रखना है। साइड की दोनों सिलाइयों को मिलाना नहीं है। मैं आपको ये वाली सिलाइयां जो है ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, इस पे चौनट डाली, इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली, इसकी नीचे से फोल्डिंग कर ली। ये एक अलहदा से आपने तैयार कर लेना है। और सेकंड जो ऊपर वाला हमने इसका है कपड़ा, उसको बिल्कुल इसी तरह से अलहदा से तैयार कर लेना है। ये देखें, इस पे भी चौनट डाली और उतनी उतनी हमने चौनट डाली है जितनी हमारी बेल्ट है। बेल्ट को भी ऐसे ही रेडी कर लिया। ये देखें इस तरह से। अब हमने इन दोनों को अब सिलाई कर लेना है। इसके अंदर से इसे गुजार लें, इस साइड की सिलाई को इसकी साइड की सिलाई के साथ जोड़ें यहाँ पे, और अब इन दोनों को इकट्ठा अटैच कर लें। ये है इसकी साइड की सिलाई। इस तरीका से दोनों साइड्स की सिलाई को, ये देखें इस तरह से साइड्स की सिलाई को मिलाएं, और फिर ऐसे आपने इसको सिलाई लगा के, तो इसको पहले मुकम्मल आपने जोड़ लेना है। उसके बाद फिर हमने इसको बेल्ट जो है बाद में अटैच करनी है। इस तरह से अब आपने दोनों पार्ट्स को यूं आपने जोड़ लिया। अब ये देखें, ये साइडों से दोनों जो हैं ये अलहदा हैं। इकट्ठा सिलाई करने से ये वाली लुक जो है वो फिर लहंगे की नहीं आती है। अब आपने इस पे बेल्ट लगा लेनी है। बेल्ट जो हमने स्टिच की है, ये देखें, इसका आप सेंटर बना लें। ये सेंटर आ रहा है इसका। ये सेंटर वाला जो निशान है जो हमने सिलाई लगाई है उसको इसके ऊपर यूं रखें, और अब आपने इसी तरीका से, ये देखें, राउंड ही सारी अब आपने यूं इस तरह इस पीस को भी पकड़ते जाएं और इसको भी, और सारी इकट्ठी आपने इस तरह से इसको राउंड जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तो आपकी बेल्ट भी जो है वो भी इसके साथ रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा लहंगा जो है ये इस तरह से रेडी है। अब आपने इसके ऊपर इलास्टिक डाल लें। फोल्डिंग अगर वैसे ही करनी है तो वैसे ही कर लें। आपका दिल चाह रहा है आपने लेस लगानी, लेस लगा लें। इसको पीको करवानी है, पीको करवा लें। तो लहंगे को आज का जो टॉपिक था मेरा, जो मेरा मकसद ही था वो यही था कि इसको मेजरमेंट आपको ज़रूर बताऊं ताकि आप लोग आसानी से और अच्छे तरीके से स्टिच कर सकें।